नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे से बिहार लौट आए हैं और पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और चुनाव में विपक्ष की हार का ठीकरा सरकारी व्यवस्था पर फोड़ा है। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी ने एनडीए पर षड्यंत्र का आरोप लगाया और कहा कि लोग हारे हैं, सरकारी तंत्र जीता है। ऐसे में सवाल है कि क्या तेजस्वी को जनता का फैसला स्वीकार नहीं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साल 2025 का चुनाव हारने के बाद 2026 में रविवार को तेजस्वी पहली बार पटना पहुंचे। विदेश से बिहार लौटते ही तेजस्वी ने सरकार पर बड़ा हमला किया और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनावी हार को लोकतंत्र की हार बता दिया। पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। तेजस्वी ने जैसे ही ये आरोप लगाया कि आरजेडी की हार आम जनता की हार नहीं है, लोकतंत्र की हार है और मशीन की जीत है, इस पर धन तंत्र और मशीन तंत्र की टिप्पणी सुनते ही सत्ताधारी दल आग बबूला हो गए। उन्होंने तेजस्वी को करारी हार का आईना दिखा दिया। मौनी बाबा हो जाएं, पितोजी, ये दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन प्रायश्चित करें। और पता लगा आप ही लोग के माध्यम से कि आज 40-45 दिन तक आ गए। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। तेजस्वी के षड्यंत्र और छल कपट वाले आरोप पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पलटवार किया और आरजेडी को झूठा बताया। ये तंज कसा कि तेजस्वी यादव नकारात्मक राजनीति करते हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हुए ठीक 2 महीने होने को हैं, लेकिन हार की टीस अब तक विरोधी खेमे में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल ये चुटकी ले रहे हैं कि तेजस्वी को हार का दर्द अभी भी है, जबकि तेजस्वी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ ही नहीं। लिहाजा ये देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष की इस नई टिप्पणी से सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरकार गठन होने के बाद कई दिनों बाद तेजस्वी यादव अब बिहार पहुंचे, पटना लौटे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान पर फिर से सियासी बवाल मच गया है। और चलिए अब आपको खबर समझाते हैं। चुनाव के फैसले आने के बाद तेजस्वी ने चुप्पी साध ली थी। तेजस्वी यादव ने कुछ भी इस पर बयान नहीं दिया था। कई बार मीडिया से उनका आमना सामना भी हुआ, लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ भी बयान इसे लेकर नहीं दिया। फिर बाद में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए वो एक तरीके के घूस थे। और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं धन तंत्र और मशीन तंत्र जीता है। तेजस्वी यादव षड्यंत्र और छल कपट का आरोप भी लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव के अपने ही बयान में अगर आप देखें तो असमानता दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ही बयानों में काफी विरोधाभास है। पहले कुछ और बयान, बाद में कुछ और बयान। यही वजह है कि अपने लोग भी अब तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं और विरोधी तो तेजस्वी यादव पर इस बयान सुनने के बाद से हमलावर हैं ही और जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन अपने लोग भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं। तेजस्वी को अपने लोग नसीहत कैसे दे रहे हैं, अब आप इसे समझिए। तो रिजल्ट के बाद बिना कुछ बोले तेजस्वी यादव विदेश निकल गए
और हार की जिम्मेदारी पर तेजस्वी यादव ने कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया और इसी से आरजेडी नेताओं में आत्मविश्वास की कमी देखी गई। और तभी आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी। एक पोस्ट भी उन्होंने लिखा था जिसमें तेजस्वी की भूमिका को लेकर राजनीतिक आलोचना की। शिवानंद तिवारी ने रिजल्ट पर चुप्पी को नेतृत्व की कमी बताई और यह भी कहा नेता ने मैदान छोड़ा तो लड़ाई के लायक नहीं है। और इसके साथ ही शिवानंद तिवारी ने तीखी टिप्पणी की। खुद यादवों ने ही आरजेडी को वोट नहीं दिया, ये बयान आरजेडी के ही सांसद सुरेंद्र यादव दे रहे हैं। अब तेजस्वी पर विरोधी किस तरह से हमलावर हैं, ये भी समझ लीजिए। तो तेजस्वी यादव के टिप्पणी पर सत्ताधारी दल के नेता निशाना साध रहे हैं। बीजेपी को कार्यकर्ता के बल पर जीत मिली, दिलीप जायसवाल ने यह दावा किया। तेजस्वी यादव कितने गंभीर हैं, विदेश दौरे से समझिए। बीजेपी ये तंज कस रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जनता ने नकारा तो विधानसभा से भी गायब रहने लगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी पर ऐसी टिप्पणी अब की जा रही है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बड़बोले तेजस्वी में थोड़ी भी गंभीरता नहीं है। तेजस्वी यादव मौनी बाबा बन जाएं और 100 दिन प्रायश्चित करें। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जनादेश का अपमान कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के अब इस बयान पर विरोधियों की तरफ से हमला किया जा रहा है।